तुम आ जाओ, तुम्हारा इस पर मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये जल्दी लग जाएगा। तो जब हम हल्दी का ऐसे ही हम लोग फिनोल्फिन के साथ जब टाइट्रेशन करते थे केमिस्ट्री का, तो वहाँ पर भी हम लोग बहुत सारा सोल्यूशन लेते थे और फिर करते थे। तो यह हमारा एक हल्दी का थिक पेस्ट बन गया है। और जब हम इसको इस फिल्टर पेपर पे लेते हैं और स्प्रेड हाथ में इस पे अगर हम लिखें तो आप देखेंगे केमिस्ट्री अगर मैं लिख रही हूँ तो ये रेड कलर का हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो ये इसका मेन उद्देश्य प्रतियोगिता था कि किस प्रकार से मैंने इसी तरह से अगर बच्चा चाहे तो फ्लावर भी बना सकता है। उसे फ्लावर बनाना पसंद है, उसे नहीं लग रहा है कि मैं केमिस्ट्री नहीं लिखना चाहती, मतलब उस विषय से अगर नफरत भी करता है तो भी जो है वो चाहेगा कि जो हो रहा है मैं जरूर अकेले घर में भी जाकर करेगा। तो हम इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा अलाइन भी कर सकते हैं। उसके लाइफ में जो हो रही है घटना ही हो रही है कि सर वो गिर गया और उसमें सर डाल दिया डायरेक्ट, उसको भी कर सकता है। और एनोड कैथोड ये मेटल जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जो दे रहा है कंपेयर भी कर सकता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हो रहा है इस ग्रेफाइट वाले उसमें और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है। तो ये बात जो है उसके जहन में आ जाएगी। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हम एक और चीज़ से कर सकते हैं जिसे कहते हैं ये हम एक और चीज़ है कि ये सब चीज़ें जो है हमें कहीं खरीदनी नहीं पड़ेगी, हमारे घर में ही होती है। और हमें ना केमिकल का प्रयोग करना पड़ेगा कि हम अलग से केमिकल मंगाएं या मैं किसी से बोलूँ कि इतने पैसे से ये केमिकल ला दो, तो ये इसमें भी आएगा। दूसरी बात है तो सारी चीज़ें घर में अवेलेबल है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर उनको विषय से एकदम ही जोड़ना है जो उनके चैप्टर में दिया हुआ है तो फिनोल्फिन वाला एक्सपेरिमेंट दिया है तो उसको भी हम जैसे टाइट्रेशन करके दिखाते हैं और टाइट्रेशन के दौरान NaOH डालते हैं तो डिकलराइजेशन होता है। तो वो प्रोसेस जो होता है बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। मान लीजिए कि हम बच्चे को शुरुआत में बताना ही चाहें कि इसमें देखो डिकलराइजेशन थोड़ी देर में क्या होगा ना, ये जैसे मैंने सुबह करवाया था बच्चों को तो अभी डिकलराइज हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता देंगे कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। ये सारे रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल है, इसकी जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हटेगी वैसे ही जो है ये कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और फिर से अगर हम लिखें, फिर से हम कोशिश करेंगे हम लिख दें इस पर, देखते हैं। पर ये है कि जब तक हमारा ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है ये गीला रहेगा तभी तक दिखाएगा, क्योंकि फिर ये सूखने के बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। सूख गया है तो जाहिर सी बात है उसे फ्लो होने के लिए कुछ लिक्विड स्टेट चाहिए, तो ये फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हम इसको देख भी लेते हैं एक बार। अभी इस पर हम लिखना चाहें इस पे तो लिख रहा है, ये देखिए जहाँ जहाँ भी लिखिए, पर यहाँ पर अभी लिख रहा है, ठीक है लिख रहा है, ये जहाँ जहाँ बहुत सूख गई है वहीं पर नहीं जा रहा है, पर ये लिख रहा है। अभी मैं छोड़ दूंगी तो थोड़ी देर के बाद फिर से ये ऐसे ही डार्क आया था उस वक्त जब मैंने करवाया, ये डिकलराइज हो जाएगा। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन को भी मतलब कैरी कर रहा है। इसके अंदर ये भी है कि हम इक्विलिब्रियम चैप्टर जो 11वीं क्लास में पढ़ाते हैं वो भी इसमें आ जाएगा। दूसरा जो हम लोग फिनोल्फिन से करवाते हैं तो फिनोल्फिन तो खैर हमें खरीदनी पड़ेगी, हमारे पास नहीं केमिकल है तो हम ये कर सकते हैं, केमिकल है तो भी हम ये करवाएं क्योंकि उसे पता चलना चाहिए कि हमारे आसपास किचन में ही केमिस्ट्री है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं उसमें, तो वहाँ पर जैसे हमने किया कि क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, तो कैसे इसका एग्जाम्पल बताएंगे। और क्लोज सिस्टम तो सीधी थर्मो स्टील बोतल जो होती है वो आइसोलेटेड सिस्टम होती है, जो कि हम बच्चे को क्या करते हैं लो ये बोर्ड पे बना के डायग्राम हो गया, और वो बच्चा लास्ट तक नहीं समझ पाएगा कि क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम था। जब इतना इजी है हम दिखा सकते हैं तो दिखाना ही सही है, मुझे लगता है दिखा के पढ़ाना ही सही है कि थर्मो स्टील की जो बोतल है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है या विरगित निकाय है। दूसरा अगर हम चाय बना रहे हैं, केतली ओपन है तो एक ओपन सिस्टम है क्योंकि वहाँ एनर्जी और पदार्थ का ट्रांसफर हो रहा है, दोनों चीज़ों का ट्रांसफर हो रहा है। पर अगर हमने केतली ढक दी तो वहाँ एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है पर पदार्थ उसी में रह गया, तो लगातार वो जो है वो एक क्लोज सिस्टम है। तो ये तीनों सिस्टम को हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, केवल अपने
अपने घर में ही या स्कूल में ही अगर अवेलेबल है चीज़ें टीचर हैं तो वहाँ से दिखाकर समझा सकते हैं। ये फिनोप्सिलिन वाला भी हम कर देते हैं तो